तो एक राजा भेष बदल के निकला हुआ था नगरी में। और पहले राज्य भेष बदल के बहुत निकला करते, हाँ बिल्कुल, है ना, नगरी में क्या चल रहा है नो हाँ देखना। हाँ बिल्कुल। तो उसने देखा कि एक जुलाहा अपनी कुटिया में एक लाए बात करने लग रहा है। मुझे यू किस तरह बतला हुआ है, कान लगाए देखा और कोई आदमी भी नहीं है। हाँ ठीक बात है। एक लाए बतला हुआ है और उकारे भी खुद बरा है, बात भी खुद का है। बोले अरे मान जा, तो फिर आप पे जवाब देना भाई कौन मानू। बोले यार किसकी कौन मानना तू। बोला भाई मैं उस आदमी की तो कति नहीं मानू जो अपनी लुगाई ने घने देर पीर पर छोड़ दे। हाँ। बोले अच्छा और किसकी कौन माने। बोला वो उस आदमी की भी कति नहीं मानू जो सफर पर जा रहा हो और गेल पीछे ना लेके जा। ठीक बात। बोले अच्छा भाई और किसकी कौन माने। बोला और उसकी कौन मानू भाई जो घने बुरे कर्म कर रहा हो और फिर भी गेलो है और कर्मा चाल पड़े तो उसकी भी नहीं मानू। हेलो और किसकी कौन मानना है। बोला उस बाप की भी नहीं मानूंगा जो चोरी ने अपने घर दिन बिठाए रखा जाता। तो अगले दिन वो दरबार में गया तो बोला यार फलानी कुटिया में एक जुलाहा है, उसने बुला के लाओ। वो बुलाया, बोला जी क्या गलती होगी क्यों बुलाया है। बोला यार मैं रात में घूमू था भेष बदल के, तू एकला ही बतलाओ था और तने ये 3-4 बात कही कि तू उसकी नहीं मानना है जो सफर पर जा और पीछे नहीं लेके जा। ठीक बात। तू उसकी भी नहीं मानना है जो अपनी लुगाई ने ज्यादा दिन उसके पीर में छोड़ दे। तू उसकी भी नहीं मानना है जो बुरे कर्म करे जा और फिर भी और की इच्छा करे जा। ठीक बात। ना तू उसकी मानना है जो पीर में अपनी छोरी ने बिठाई रखा है। मैं तेरी बात आजमाना चाहूँ। बोला जी अजमा लो राजा साहब, मैं तो छोटा हजुरा हूँ, मेरे तो क्या फर्क पड़ा है। ठीक बात। लेकिन आपने तंगी हो जाएगी, बात आजमान खतरा आपने राजपाट छोड़ के निकटना पड़ेगा। ठीक बात। बोला भाई मैं आजमाऊंगा जरूर तेरी बात, और जे तेरी बात सही हुई ना तो मैं तेरे 15 गांव इनाम में दे दूंगा। न बोला जी क्यों मजाक करो हो, गरीब जुला हूँ, बाकी बात आजमा लो आप। तो राजा उसे रात ने भेष बाबा का बना लिया और एक मोटा लठ लेके बांस का उसमें सोने की मोहर भर ली। और सीधा अपनी रानी दौरे चला गया जो पीर में जा रही थी। बिल्कुल काफी दिन हो गए थे उसने गई ने। और जाके जो उनका महल था ना उसके शामी धूना रमा लिया। तो वो शामी तो महल भी दिखा है उनका। शामी महल दिखा है तो जो रानी थी उसकी पीर में अपना जो वजीर है उसका छोरा गेला चौसर खेला है। और चौसर भी सामान्य चौसर नहीं, ऐसा साफ दिखने लग रहा है कि रानी उस वजीर के छोरा गेल गलत वाली। और एक दिन वो हासी ठंडा में उनके वो जो राजन है 9 लाख हार दे रखा था वो हार टूट गया। तो बोली यो तो मैं पीर माइक जाऊंगी अपने राज्य दौरे जाऊंगी तो साफ दिखेगा ये तो उसका 9 लाख हार है, ये तो उसने खास बनवाया था, वो तो मन जानता मार देगा कुकर टूटा ही हो। बोले तू चिंता ना करे मैं इसने ठीक करा के ले आऊंगा। तो कई सुनारा दौरा गया और वो जो उसकी जो सुनार की बुनाई थी वो ऐसी थी कि वो जो राज्य ने बनवाया था वो ही ठीक कर सका था, राज्य ने बेरा था उसका। तो कड़े ठीक नहीं हुआ और वो रानी सूखना पड़ गई। वो आखिरी में बाबा दिखा उसने मुंडेर पे एक बाबा तप है महल के सामने, तो उस दौरे चला बोला बाबा एक काम काट दे, बड़ा मुसीबत में हूँ। बोला बता बच्चे क्या काम है। तो उसने वो अपना हार करा, बोला बाबा यो ठीक हो जाने को करे तो मेरा ये जो प्रेमिका है मेरी इसकी जान बच जाए। बोला बच्चे ये दूरम दबा दे और तुम 1 हफ्ते बाद आ जाइए ठीक हो पाओगा। वो उसने दूरम दबा गया, नुन्ने तो वो रानी खाना पीना छोड़ रही। बोला हार ठीक करा। बोला तेरा हार 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, बब्बा का दूरम दब रहा है। बोली बाबा का दूरना तो थोड़ी ठीक होगा, सुनार ने ठीक करना है वो तो। अरे बोला बहुत तपस्वी महाराज है करेगा कि मैं अपना उसने इतने सुनार के बेच के वो हार ठीक करा दिया और उल्टा ही दूरना में दबा दिया बाबा ने। तो 1 हफ्ते बाद आया तो उसने काट के दिया। वो ले गया तो वो रानी खुश होने के बजाय और दुखी होगी। नवली हो ना हो ये वो है वो भेष बदल के निकला करे। अरे ये तो भेद खुल गया। तू इसने मरवा नहीं तो आपा तो दोनों चले जाओगे। वजीर के छोरन के करा जी आप पर मेरे पर 4 मोटे मोटे है आदमी
उनके पीछे दियर बुलाई ना जंगल में ठले जाओ बाबा ने इसका काम कर दो भाई। बाबा तो तपला रहा था। हाँ। बाबा ने ठा लेके ढूंढा मत आई बिल्कुल। और जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके नुबला रहा तारी मेरी की दुश्मनी भाई। नुबला जी दुश्मनी क्या, हम तो पीछा में काम करा मारती रुपये दे रखे हैं। बोला भाई तारती रुपये दे रखे, कितने रुपये दे रखे हैं? बोला जी उनने 10 मोर दे रखी हैं। तो उसने अपना बांस खोलिया, वो लठे उसमें तो मोर मोर ठीक बात है। बोला यार तुम ये 100 ले जाओ भाई, छोड़ दो मैंने। हाँ। मेरा तारा के बैर है। बिल्कुल। और उनने वो छोड़ दिया, पीछे ले लिए और आके बता दिया फलाने जंगल में गाड़ा है। उसने गाड़ा है तो राजी वो भी। थोड़े दिन में रानी ने वो भिजवा दिए राज्य ने अपने हरकारे और वो न डोली में बिठा ले। ठीक बात है। तोड़ देखा तो वो राजा बिठा पाया उसने। रानी का तो जड़ा चढ़ रहा था, वो तो सोचे थी वे पिछाड़ी नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर वो बुलाया जुलाया सुंदर भाई। बोला जुलाए तेरी चारों बातें आजमाई, तने किसकी नहीं माननी चाहिए, यह बात सही है। बोला मन ने अपनी रानी पीर में गणे दिन छोड़ दी, या तो मेरी गलती, मैं मूर्ख हूं, मेरी नहीं माननी चाहिए। हाँ। दूसरा मूर्ख इस छोरी का बाबू है मेरी रानी का, उसने या गणे दिन राख ली। बोला जी तीसरा मूर्ख, तीसरा मूर्ख तो बोले या रानी ये है, ये ना छक्के बुरे काम कर लिए, फिर भी या वजीर के छोरे ने अपने गेल लाई है। तो बोले ये सारे मूर्ख हैं। ठीक बात। तो उसने उसको गांव में इनाम दिए 15 और वो भी बड़ा राजी खुशी रहा। बिल्कुल। तो यह एक लोक कहानी थी कि किसकी नहीं माननी किसकी नहीं माननी थी।